नमस्कार। इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के चौथे और अंतिम दिन की खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता शर्मा। रविवार को $2.25 मिलियन इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन था, जो कि बेहद रोमांचक रहा। स्पेन के यूजेनियो चाकारा ने बुरे दौर से उबरते हुए हीरो इंडियन ओपन में अपना पहला डीपी वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया। चाकारा ने डीएलएफ गोल्फ एंड कंट्री क्लब में अंतिम दौर में एक शॉट की बढ़त हासिल की, लेकिन पहले होल पर डबल बोगी करने के बाद तीसरे होल पर एक और शॉट गंवा दिया। हालांकि 25 वर्षीय खिलाड़ी ने छठे, 9वें, 11वें, 12वें और 14वें होल पर बर्डी लगाई, जहां उन्हें किस्मत का भरपूर साथ मिला, क्योंकि उनकी चिप ग्रीन से निकलकर पिन से टकराकर होल में गिर गई। चक्कारा ने 17वें होल पर बोगी की, लेकिन आखिरी होल पर सुरक्षित तरीके से पार करते हुए 71 का स्कोर बनाया और 4 अंडर पार रहे, जो पिछले चैंपियन कीता नाकाजिमा से 2 शॉट आगे थे। डचमैन जॉस लुइटेन 1 अंडर पर रेड फिगर में रहने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी थे। इस जीत के साथ ही हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का समापन हो गया। चक्कारा ने खिताबी जीत के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Thank you very much. It was a great day. Obviously came out my way, but just love competing in India. I want to thank Dr. Minjal and Hero for the opportunity. I came in a sponsoring invite, so for them giving me the trust for being to compete here, it was awesome. So thank you again for giving me that chance, and you guys truly changed my life. And just love India, love DLF Golf Country Club, and just excited for what's to come. Course is so hard. Like I knew because I play in February International Series, and I knew where it's coming from, but it was even harder. The greens got really firm on the weekend, and it's just a tremendous golf course. How they prepare it and just makes you tough, makes you better, and that's what I like about golf. And I'm just trying to be the best version of myself every single day. Keita, it's a great player, great human being, and he was just awesome to play and battle it down the last 2 days. I didn't play much with him in amateur. He played a lot of pro golf, so I didn't get along, but get along to play with him. But he's a tremendous player, great person, and I know he's going to win a lot of tournaments in the future. I think Indian golf is growing up really, really good. Like Dr. Minjal said, I mean, there are some really good players, and I'm excited to see where Indian golf comes. You know, you guys have an Indian legend like Sif Kapoor and Anirban Lahiri, so hopefully a lot of young guys can take those as their heroes, and they can get better and they can compete. I mean, we see like they've been 3 guys in the top 20 this week, so that's something really, really good for Indian golf, and I'm excited to see the progress of Indian golf. Framing ceremony, everyone was super nice. They were supporting golf. They didn't have any favorites. They were just liking and enjoying golf, and they've been great all week. So thank you everyone for coming and for all the support. Thank you, India. यदि बात करें भारतीय खिलाड़ियों की, तो 2017 के बाद से किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने यहां पर जीत हासिल नहीं की है। कोविड के बाद से 4 संस्करण यहां आयोजित जरूर किए गए, लेकिन उसके बावजूद कोई भारतीय नहीं जीत पाया। एसएसपी चौरसिया ने उस वर्ष लगातार 2 जीत हासिल की थी, जब राष्ट्रीय ओपन को यहां स्थानांतरित किया गया था। यहां 138 खिलाड़ियों में फिलहाल 3 भारतीय ऐसे हैं जो कि टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हो पाए। पिछले साल वीर अहलावत इस खिताब के करीब जरूर आए थे, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे थे, और वीर अहलावत विजेता जापान के कीता नाकाजिमा से 3 शॉट पीछे थे। हालांकि शुभंकर शर्मा से इस क्षेत्र में 30 भारतीयों में सबसे बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। ओपी चौहान, वीर अहलावत और गगनजीत भुल्लर भारत के 3 ऐसे खिलाड़ी रहे जो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में टॉप 20 की लिस्ट में शामिल रहे। वीर अहलावत ने क्या कहा अपनी परफॉर्मेंस पर, आइए आपको सुनवाते हैं। वीर टूर्नामेंट खत्म हो चुका है और इस वक्त अगर हम भारतीय प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में बात करें तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से सब बहुत ठीक खेले एंड ये कोर्स काफ़ी टफ खेल रहा था। सब एक एक शॉट में बहुत लोग थे साथ में। सबका गेम बड़ा अच्छा गया एंड प्लस मेंटली काफ़ी टफ वीक था, क्योंकि कोर्स इतना टफ खेल रहा था एंड मेंटली आपको काफ़ी काम रहना था कोर्स में। सो आई थिंक एवरीवन प्लेड वेल। कल बहुत अच्छा वेदर था, लेकिन आज के दिन में काफ़ी हैवी धूप रही। तो ये कल सब लोग कह रहे थे कि हवा बहुत तेज़ है, लेकिन आज बहुत तेज़ धूप है, तो क्या दोनों का फर्क पड़ा होगा गेम पर? नहीं, मेरे ख्याल से धूप से तो कुछ नहीं फर्क पड़ा होगा, बट मेन तो विंड थी एंड विंड के कारण कुछ जो फॉर्म स्पॉट्स है वहाँ पे थोड़ी डाउन विंड में और ज़्यादा बॉल बाउंस करती है, तो उसके कारण कुछ फ्लैगों पे और टफ हो गया था। बट वैसे अदरवाइज
ठीक था। अगर इस पूरे टूर्नामेंट में हम देखें तो इस लिहाज से भारतीयों के लिए कैसा रहा, आपको क्या लगता है? आई थिंक काफ़ी ठीक था एंड बहुत सारे इंडियंस ने कट बनाया एंड टॉप 10 में कोई नहीं है, बट वैसे सब ने बहुत अच्छा खेला एंड बहुत लोगों ने कट भी बनाया एंड मेंटली ये कोर्स काफ़ी टफ था। दे ऑल प्लेड रियली वेल। आप मिस कर रहे हैं लास्ट ईयर अपनी परफॉर्मेंस को? नहीं, ये गोल्फ है, स्पेशली फॉर प्रोफेशनल गोल्फर्स है, उनको ये आइडिया है कि एक साल अच्छा जाता है, एक साल शायद नहीं अच्छा जाए, तो मतलब वो पार्ट ऑफ द गेम है। हर बारी में 100 रन नहीं बनाने वाला, हर बारी परफॉर्मेंस अप डाउन रहती है, तो दैट्स फाइन। अब आपका अगला क्या शेड्यूल रहने वाला है? अभी हमारा 2 यूरोप के मैच हैं 2 हफ्ते बाद, तो उसके लिए जाएंगे। अब हमने सुना है कि जैसे हम क्रिकेट में लीग देखते हैं, हॉकी में लीग देखते हैं, हम सोच रहे हैं, अब देख रहे हैं कि गोल्फ में भी लीग होगा, इससे फायदा होगा यंग प्लेयर को? आई हैव नो आइडिया कि वो हाउ दैट लीग विल टेक प्लेस एंड किस टाइप का फॉर्मेट होएगा, सो आई कांट से मच, बट आई थिंक हाँ, प्राइज मनी विल बी देयर, दैट विल श्योरली हेल्प प्रोफेशनल गोल्फर्स एंड मेक यंग किड्स टेक अप दिस स्पोर्ट। ऐतिहासिक रूप से पहली बार इस बार डीडी स्पोर्ट्स पर इंडियन ओपन का सीधा प्रसारण किया गया। ये टूर्नामेंट जो एशिया में प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है, साल 1964 से खेला जा रहा है। भारत में सबसे अधिक पुरस्कार राशि 2.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है और ये इनामी राशि गई है यूजेनियो चक्कारा के खाते में। भारतीय गोल्फ संघ पूरी तरह से प्रयासरत है इस खेल को आम लोगों और युवाओं तक पहुंचाने के लिए, जिसकी पहुंच भारत के राष्ट्रीय प्रसारक की सबसे बड़ी पहुंच में से एक है। इंडियन ओपन जो एशियाई स्विंग का हिस्सा है, यूरोपियन टूर रेस टू दुबई रैंकिंग में भी गिना जाता है। आम जनता में इस खेल के प्रति और जागरूकता बढ़ाने के लिए और रोचकता लाने के लिए आने वाले समय में संघ की लीग कराने की भी योजनाएं हैं। क्या कहा है इंडियन गोल्फ यूनियन के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। गोल्फ की यही एक खासियत है, पहले दिन से जो जीत रहा है ज़रूरी नहीं कि वो जीतेगा लास्ट डे तक, और हर 2 होल या 4 होल में ऊपर नीचे उथल पुथल होती रहती है। इसलिए कभी भी किसी गोल्फ को टूर्नामेंट को 4 दिन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। ये आपको जो लास्ट आ रहा है सडनली फर्स्ट आ जाएगा और फर्स्ट वाला 2 ख़राब शॉट खेलेगा तो वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी हो सकता है। तो ये गोल्फ है और यही एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस गोल्फ की कि अनप्रिडिक्टेबल है। हाँ, नाकाजिमा तो लास्ट ईयर के विनर थे और लास्ट ईयर तो वो 9 शॉट से आगे थे बाकी लोगों से। इस बार भी उम्मीद यही थी, पहले 2 दिन नाकाजिमा अच्छा खेले, लेकिन चकारा ने उनको पकड़ लिया है और अभी भी आप लगता तो यही है कि चकारा जीतेंगे, लेकिन अभी भी लास्ट 3 होल तक कुछ नहीं कहा जा सकता। ये लास्ट 3 जो होल हैं इस कोर्स के बहुत टफ होल हैं, 16, 17 और 18। इस पे 2-3 शॉट का फ़र्क पड़ सकता है, तो अगर कोई भी 2-3 शॉट के अंतर पे है तो आप बोल नहीं सकती कि कौन जीतेगा। फिलहाल जो इंडियंस की बात है उसमें भुल्लर है, अजितेश है, वीर अहलावत है, कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने कि फिलहाल टॉप 20 में बने हुए थे, इनकी परफॉर्मेंस पे क्या कहना है? देखिए, गोल्फ में ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये अच्छा नहीं खेले। आप +2 भी अगर हैं तो आप अच्छा खेली हैं, लेकिन बाकी लोग आपसे ज़्यादा अच्छा खेले। जब भुल्लर ओलंपिक में भी गए थे, लास्ट राउंड उन्होंने बहुत अच्छा खेला, लेकिन बहुत लेट हो चुका था, अंतर बहुत भारी था। यहाँ पे भी अच्छा नहीं खेले ऐसा नहीं बोल सकती हैं आप, मगर जीतने लायक नहीं खेले ये ज़रूर बोला जा सकता है। गोल्फ की यही खूबसूरती है क्योंकि गोल्फ एक ऐसा गेम है जिसमें प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में दर्शक मौजूद हैं। आप खुश हैं कि दर्शक इतने ज़्यादा इनको चेयर करने के लिए आए? वेल, हम चाहते तो यही थे कि इससे भी ज़्यादा दर्शक आए, लेकिन गोल्फ अभी एक इतना प्रख्यात स्पोर्ट नहीं है। अभी भी हम लोग को बहुत कोशिश करनी पड़ती है ग्रास रूट पे इसको बढ़ाने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए। ये एक स्पेक्टेटर जो गोल्फ खेलता है वही इसका मौज ले सकता है या समझ सकता है कि कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। किसी भी एक स्टेशनरी बॉल को 300 गज मारना बहुत ही कठिन काम होता है। आप कभी ट्राई करिए, क्रिकेट हो, टेनिस हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, आप एक चलती गेंद पे बॉल मारते हैं। चलती गेंद में ऑलरेडी स्पीड होती है, उसको आप खाली अकॉर्डिंग टू प्लेस करते हैं, लेकिन गोल्फ में एक स्टेशनरी बॉल को आप मार के 300 गज की दूरी तक तय करते हैं। ये कभी आपको मौका मिले तो आप ज़रूर कोशिश करके देखिएगा, तब आप समझेंगे कि ये कितना रोमांचक और कितना अच्छा गेम है। बहुत पेशेंस चाहिए सर इस गेम में, क्योंकि पूरा दिन निकल जाता है और आज तो जिस तरह से वेदर था, काफ़ी धूप रही। कल का मौसम हालांकि काफ़ी सूदिंग था, लेकिन इतनी गर्मी में भी इतने जो ये प्लेयर्स खेलते हैं पेशेंस आते हैं।
कुछ अलग सी टेक्निक होती है क्या पेशेंस के लिए? पेशेंस के लिए अलग तकनीक नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि ये 2.5 मिलियन US डॉलर्स के लिए खेल रहे हैं। इतने पैसे के लिए तो आपको भी पेशेंस आ जाएगी। जी, अब भविष्य में सर, अब ये टूर्नामेंट तो खत्म हो चुका है, लेकिन भविष्य की जो योजनाएं हैं गोल्फ को लेकर, वो आप हमारे श्रोताओं को अगर बताना चाहें तो। ऐसा है कि इंडियन गोल्फ यूनियन जो है वो इट इज़ सपोज टू लुक आफ्टर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर गोल्फ। तो हम लोग इस गेम को स्कूलों तक लेके जा रहे हैं, बच्चों तक लेके जा रहे हैं। हम लोग इसी गेम को बढ़ाने के लिए स्पॉन्सर हमारे पास हैं जो जूनियर्स की ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग अपनी टीमें बाहर भेजते हैं। ओलंपिक स्पोर्ट है, तो हमें लगता है कि और 2-5 साल में और भी बढ़िया गोल्फर हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा है और गोल्फ को लोग ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करें, इसमें और ज़्यादा प्लेयर्स आएँ। आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कुछ देर पहले कहा कि गोल्फ एक बहुत लंबी गेम है, 5 घंटे लग जाते हैं और जिसको जो नया है इस गेम में वो 5 घंटे अपना नहीं देना चाहेगा। आजकल पिकल बॉल है और भी कई गेम्स हैं जो कम समय में पूरी की जा सकती हैं। तो हम लोग ने भी ये सुपर 6 शुरू किया, जहाँ पे सिर्फ 6 होल का IPL लीग टाइप प्रोग्राम हम इनिशिएट कर रहे हैं। अभी इसकी कामयाबी पे अभी शुरू किया है, इसकी कामयाबी पे हमको काफ़ी उम्मीद है। 6 महीने बाद हमको पता चलेगा कि ये हम सही दिशा में जा रहे हैं नहीं। तो मतलब अब हम जिस तरह से हम क्रिकेट लीग देखते हैं, हॉकी लीग देखते हैं, ऐसे ही हम गोल्फ लीग भी देखेंगे? हाँ जी बिल्कुल देखेंगे। और आपने अगर अखबारें पढ़ी होंगी तो पीछे मंडे को हम लोग ने सुपर लीग किया था और उसकी बहुत बढ़िया कवरेज मिली। पेरेंट्स भी खुश थे, प्लेयर भी खुश थे। हमें काफ़ी उम्मीदें बनी हैं इससे, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी के साथ जुड़ने। धन्यवाद आपका भी। श्रोताओं, इंडियन ओपन, जिसे 2011 से हीरो इंडियन ओपन के नाम से जाना जाता है, भारत की राष्ट्रीय ओपन गोल्फ चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन भारतीय गोल्फ संघ द्वारा किया जाता है। इसे 1970 में एशिया गोल्फ सर्किट शेड्यूल में जोड़ा गया था। 1998 में ये प्रतिद्वंदी ओमेगा टूर, जिसे 2004 से एशियाई टूर के रूप में जाना जाता है, एक मेगा इवेंट बन गया। 2015 से इसे यूरोपीय टूर द्वारा सह स्वीकृत किया गया। फिलहाल हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट में साल 2025 का विजेता हम सबके सामने है। यूजेनिया चकारा ने शानदार खेल का प्रदर्शन करके इस पूरे ही इवेंट में अपने आप को बनाए रखा। यूजेनिया चकारा ने अपने दमदार खेल से ये साबित कर दिया कि चाहे हवाओं का रुख कहीं पर भी हो, लेकिन जब एक खिलाड़ी फॉर्म में आता है तो सभी बाधाओं को पार कर जाता है। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। अपने प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।